आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है। आज माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। महानवमी का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर बीडी न्यूज की टीम आज शक्तिपीठ चामुंडा स्थान पहुंची है। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के कटरागढ़ में स्थित माँ चामुंडा का स्थान शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। माँ चामुंडा मंदिर मुजफ्फरपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर कटरागढ़ में स्थित है। यह मंदिर बागमती और लखनदेई नदी के किनारे संगम तट पर बसी है। शक्तिपीठ माँ चामुंडा मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल नवरात्र के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु भक्तों का अपार भीड़ मां का दर्शन करने यहाँ पहुँचता है। शक्तिपीठ मां चामुंडा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की हर मुराद को मां चामुंडा पूरी करती है। शारदीय नवरात्र के महानवमी को लेकर सुबह से ही आज मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर से बाहर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। मंदिर प्रांगण में सुबह से ही मंत्रोच्चार के बीच हवन की जा रही थी। हवन की पूर्णाहुति होने तक मां का पट बंद रखा गया था। हवन की पूर्णाहुति और आरती होने के बाद मां का पट खोल दिया गया, जिसके बाद भक्त मां के गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना किए। पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहे। इसके अलावा सेवा दल के सदस्य भी भीड़ को नियंत्रित करने में जगह जगह तैनात थे। इस धार्मिक स्थल के विषय में बताया जाता है कि शास्त्रों में वर्णित और पौराणिक इतिहास के अनुसार इस जगह पर देवी ने चंडमुंड नामक 2 राक्षस भाइयों का संहार किया था। तब से देवी चामुंडा कहलाई। 52 शक्तिपीठों में शामिल मां चामुंडा स्थान मुजफ्फरपुर जिला वासियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इस स्थल की ख्याति देश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल तक फैली हुई है। असुर चंडमुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। देवी चामुंडा का स्वरूप पिंडनुमा है, जो स्व अंकुरित बताई जाती है। यहाँ सालों भर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माता का स्वरूप वैष्णवी होने के कारण यहाँ फल और मिष्ठान ही चढ़ाया जाता है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान यहाँ होता है। खासकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन बड़ी संख्या में भक्तगण मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर धार्मिक न्याय बोर्ड के अधीन है, जिसका संचालन मंदिर न्याय समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर न्याय समिति के सचिव प्रोफेसर सुरेश प्रसाद शाह बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास अलौकिक है। यह स्थल रामायण काल से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की राजधानी यह जगह रही है। कुशध्वज के कुल देवी के रूप में मां चामुंडा की पूजा की जाती थी। ऐसी मान्यता है कि भगवती चामुंडा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन जागृत अवस्था में मौजूद रहती है, जिसके कारण भक्तजनों की भीड़ इन 3 दिन विशेषकर होती है। चंडमुंड विनाशिनी माता चामुंडा की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। माँ की महिमा अपरंपार है। माता के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी रोग, दोष और कष्ट का शमन होता है। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। ऐसी धारणा है कि ये मंदिर अति प्राचीन है और माँ सती का जो है स्कंद यानी कंधा यहीं पर गिरा था। ये 52 शक्तिपीठों में एक है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरा होता है। इस क्षेत्र के विषय में बताया जाता है, यहाँ कुछ राक्षसी क्या कुछ जानकारियाँ है? ऐसी बात है कि बहुत पहले
जब विकास नहीं हुआ था तो जंगल ही जंगल था। यहाँ से लेकर के और हिमालय के तराई तक, हिमालय तक जो है वो जंगल ही जंगल था। उस जंगल में ये भगवती चामुंडा देवी का जो है वो पिंड था, जहाँ लोग आकर के पूजा करते थे और यही इनकी जो है मान्यता है। और दूर दूर के लोग आज भी आते हैं, पूजा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की राजधानी यहाँ रही है और राजा कुशध्वज की कुल देवी के रूप में इनकी मान्यता रही है। बाद में यहाँ राजा चांद भी हुए, जिनकी कुल देवी के रूप में माँ भगवती चामुंडा को पूजा जाता रहा है। यहाँ चंड मुंड का भी वध होने की मान्यता है। यहाँ से पश्चिम में चंडीहा चौर है और एक टीला है। ठीक इसके उत्तर में जो है बागमती और लक्ष्मणा का जो है संगम है। उत्तर में ही जो है घना जंगल आज भी है, जिसे दांत गाछी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ उमड़ती है। हर साल अपार भीड़, ये पूरे बिहार ही नहीं, दूसरे राज्य से भी लोग आकर के यहाँ जो है माँ का दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरा होने पर पुनः फिर आते हैं। मनोकामना सिद्ध के रूप में जी जी जी। माँ को विशेष रूप से क्या कुछ भोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में लगाया जाता है? माँ को मुख्य रूप से जो है दिन में जो है खीर का प्रसाद जो है चढ़ता है, जो महाप्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच में बांटा जाता है। और रात में हलवा का जो है भोग लगता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।